वेलकम बैक नाजरीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और वो नया सेगमेंट जो हम रखते हैं वीक के अंदर, वो ऐसा सेगमेंट ज़रूर रखना पड़ता है क्योंकि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं और जिस तरीके से कोविड की सूरत हाल चल रही है उसके ऊपर बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में डॉक्टर्स को बुलाना जो है वो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं जिनको वैसे ही हम लोग सैल्यूट पेश करते हैं क्योंकि जिस तरीके का वो काम कर रहे होते हैं और फ्रंट पर रहकर जो हमारी सेफ्टी के लिए काम कर रहे होते हैं वो तो वैसे ही खराज तहसीन पेश करने के जो है ना कहते हैं कि हकदार होते हैं कि हम उन्हें खराज तहसीन पेश करें। और जिस तरीके से फ्रंट लाइन वर्कर्स वर्किंग कर रहे होते हैं और कोविड की सिचुएशन के अंदर हमने देखा कि ये लोग बिल्कुल आगे आगे रहे, अपनी जान की परवाह ना किए बगैर लोगों को इन्होंने जो है वो कहते हैं ना सेफ किया और अपनी जान की परवाह नहीं की बिल्कुल भी। और बहुत सारे ऐसे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे जो कि इन तमाम चीज़ों के अंदर अपनी जानें भी जो है वो कुर्बान कर चुके हैं, तो वो शहीद कहलाते हैं और उनकी जो कुर्बानी है वो कभी भी रायगा नहीं जाएगी, जो कि हम देख भी रहे होते हैं अमूमन। अच्छा, जिस तरीके से नाज़रीन हम बात कर रहे होते हैं कोविड की सूरत हाल के हवाले से, तो कोविड की सूरत हाल क्या है और किस तरीके से वैक्सीनेशन में आप लोग को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या क्या सिम्टम्स उसके अंदर आ रहे हैं, इसी को डिस्कस करने के लिए आज हमने दो डॉक्टर्स को मदऊ किया है जो कि हमारे पास सबसे पहले मौजूद हैं। डॉक्टर सैयद महबूब हसन निज़ामी जो कि फाउंडर चेयरमैन है, आपको वेलकम करूँगी शो के अंदर। और दूसरी जानिब डॉक्टर सैयद मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फिजिशियन है और सोनोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे आज दीगर इश्यूज़ के ऊपर कि जिस तरीके से कोविड के ऊपर से रिलेटेड जो है लोगों को इश्यूज़ हो रहे हैं और वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों को जो इश्यूज़ हो रहे हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर महबूब हसन के पास आऊँगी कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोविड की सूरत हाल है और कोविड की सूरत हाल के ऊपर हर बंदा परेशान है और जिस तरीके से अब हम SOPs को फॉलो होता हुआ देख रहे हैं कि दिन ब दिन जैसे टाइम पीरियड गुजरता जा रहा है लोग जो है लापरवाह होते जा रहे हैं। एज़ कम्पेयर टू हम इस तरीके से कह सकते हैं कि लापरवाह होते जा रहे हैं, अपनी जान की हिफाजत करना शायद भूल गए, क्योंकि शुरू में जो पैंडेमिक का दौर था तो वो कहते हैं ना एक वबा एकदम से आई तो लोग एकदम से घबरा गए, तो उन्होंने उस फेज़ को बड़ा जो है ना घबरा के प्रॉपर फॉलो किया, घर में भी रहे, SOPs को भी फॉलो किया। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि अमूमन लोग बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं और नॉर्मल ज़िंदगी के साथ वो ना SOPs को मद्देनज़र रख रहे हैं ना दीगर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोई काम किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज मदऊ किया और एक ये ऐसा हॉट सब्जेक्ट है, टॉपिक है जिस पे हमें बात करना बहुत ज़रूरी था। ड्यूरिंग कोविड में जो हमने लाइफ गुजारी है वो तो पता है आपको सस्टेनेबल नहीं थी। अब हम जाके सस्टेनेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं। जो वक्त भी जो सिनारियो गुजारा लोगों ने SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल किया भी और नहीं भी किया। बहरहाल अब जो वैक्सीनेटेड लोग हो गए तकरीबन 6 करोड़ तक आवाम हमारे यहाँ वैक्सीनेटेड हो चुकी है। अब हम बहुत ज़्यादा सेफ साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, जिसमें बच्चे भी माशाल्लाह अब स्कूल जा रहे हैं, तमाम चीज़ें ओपन हो रही हैं। हमें अपनी सेहत का ख्याल फिर भी रखना चाहिए अभी, क्योंकि हम उस सिनारियो से अभी गुजरे नहीं हैं, वो टाइम ऑफ पीरियड अभी ख़त्म नहीं हुआ। हम अपने आप को सेफ़ तो कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा सेव कर रहे हैं कोरोना से कि चले हम सेफ़ हो जाएं, वैक्सीनेटेड हो गए। लेकिन वैक्सीन के बाद भी लोगों को ये चीज़ आ रही है। उसकी वजह ये बहुत सारी कि पहले से मल्टीपल प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर होती हैं। समटाइम हमें कोई फ़ीवर होता है, हमें महसूस नहीं हो पाता, या इंटरनल किसी प्रॉब्लम होती है, अंदरूनी कोई बीमारी होती है, हम वैक्सीनेटेड हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, उसके बाद भी लोग ज़रा परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमने इन चीज़ों को सस्टेन करने की तरफ कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम किया है, वी केयर फॉर ह्यूमैनिटी में, कि जितने हमारे मुख्तलिफ एरियाज़ थे हमने जाके उन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर रहते हुए जो 17 गोल हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्हें बताया कि किस तरह SOPs का ख्याल किया जाए, किस तरह आप अपने आप को बचा सकते हैं मोहल्लिक बीमारियों से, जिसमें फूड पे न्यूट्रिशन की तरफ हम गए, उसमें एहतियाती तदाबीर बताई, कैल्शियम वगैरह का इंटेक किस तरह होना चाहिए, मल्टीविटामिन किस ड्यूरेशन में लेना चाहिए, मदर न्यू नेटल चाइल्ड हेल्थ की कुछ इश्यूज़ थे ख़वातीन को, ताकि ये ना जाए मर्द, हम इससे किस तरह सिक्योर हो सकते हैं, उस तरफ काम करने की ज़रूरत थी। ऑन ग्राउंड निज़ामी ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमने इसमें बहुत सारे अपना जो रोल अदा किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम जा रहे हैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि 2 साल का जो ड्यूरेशन हमने गुजारा डॉक्टर्स के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के साथ, मुख्तलिफ़ लाइन फोर्सेस के डिपार्टमेंट जैसे आर्मी थी, रेंजर्स का क्या किरदार रहा, किस तरह एक्सपो में और आइसोलेशन सेंटरों में इन लोगों ने काम किया, जो हमारे हीरोज़ हैं हम चाह रहे हैं अब उन पर बात करें। और एक इंटरनेशनल समिट अटेंड कराची में मुनक्किद किया जा रहा है 24 अक्टूबर को, जिसमें दुनिया के कई ममालिक के डॉक्टर्स प्लस एम्बेसडर्स, लोकल हमारे डिप्लोमेट्स उसमें शिरकत करेंगे और हम बताएंगे जो 2 साल का सिनारियो हमने गुजारा, 2 साल का जो वक्त था, किस तरह हम अपनी लाइफ को अब मज़ीद सस्टेन कर सकते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया अभी भी आपको पता है 60% तक 70% तक
ऑलमोस्ट डिस्टर्ब है, हमारा कार्गो शिपमेंट हमारी बंद है, एजुकेशनल प्रॉपर नहीं हो सकी है, 50% SOPs के मुताबिक चल रही है, ऑनलाइन की तरफ हम आज जा चुके हैं। हमने एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत सारे काम किए जिसमें स्टूडेंट्स को और हमारे जो रेस्क्यू के इदारे हैं, स्काउट्स है, रोवर स्काउट्स है, इनके साथ हमने कोलैबोरेशन करके काम किया और लोगों को अवेयरनेस दी, जिसमें सैनिटाइज़र मास्क तो एक आम चीज़ हो गई ना, सबको पता है कि हमें किस तरह से सेफ़ रखना है अपने आप को, सोशल डिस्टेंस से किस तरह सेफ़ रखना है। अब उस पीरियड से हम गुजर चुके हैं। अब जो हम फेस करने को देख रहे हैं वो नई नई बीमारियां आपको पता है, जिस तरह कि अभी बूस्टर की तरफ हम जा रहे हैं। अब वैक्सीन होने के बावजूद भी आपको बूस्टर 1 लगाना है। बिल्कुल, लोगों के माइंड में ये सवाल ज़रूर है कि हम वैक्सीन तो लगवा रहे हैं, 2 डोसेस लगवा रहे हैं, तो हम बूस्टर डोज क्यों लगवाएं? इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और जिस तरीके से डॉक्टर वसीम से मैं जानना चाहूँगी ये बात कि बूस्टर डोज का कॉन्सेप्ट क्यों आया भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन योर प्रोग्राम। अपने प्रोग्राम में आपने हमें इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। कोविड एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। और सबसे पहले जो कोविड के सिलसिले में मैं समझता हूँ अवेयरनेस प्रोग्राम्स होनी चाहिए। लोग अभी भी अवेयर नहीं हैं। तो कोविड के लिए जो है जो SOPs और जो डिस्टेंस और मास्किंग और सैनिटाइजेशन ये तो ठीक है। उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके जब वैक्सीन हमारे पास अवेल हो गया तो वैक्सीन लगाना चाहिए। वैक्सीन के लिए मिसकंसेप्ट भी लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा था कि पता नहीं ये वैक्सीन से कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए इस पूरी कराची में मैं काउंटिंग आप खुद कर सकती कितने लाख वैक्सीन लगे होंगे, ठीक है, लेकिन एक सिर्फ वो मूवी चली थी कि उसको जो है वैक्सीन लगते ही वो एक्सपायर हो गया। तो देखिए ये कोई लोग तो जो है ना मल्टीविटामिन का इंजेक्शन लगाने से भी एक्सपायर हो जाते हैं। तो दैट इज़ नॉट काउंटिंग, उसको आप काउंटिंग में नहीं ले सकते। लेकिन उसको फैलाने वालों ने फैलाया और इस तरीके से रूमर्स क्रिएट किए हैं ना, जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी रूमर्स क्रिएट हुए हैं। सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ तो उसमें बहुत इसको फैलाया गया, लेकिन ये एक हकीकत है। मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ आप सबके नॉलेज में लाना चाहूँगा कि पिछले दिनों हमारा एक प्रोग्राम था, ये इन्फेक्शस डिजीज़ सेंटर जो नीपा पे है, तो यहाँ पे कोविड के सारे जो पेशेंट्स हैं उनको एडमिट किया जा रहा है। तो इसमें जो है हमने जब उनके डायरेक्टर से बात की तो उसमें जो बहुत पॉजिटिव बात जो है वो ये लगी कि उन्होंने कहा कि हमने पूछा कि डॉक्टर साहब कोविड के जो वैक्सीन वाले कितने पेशेंट आपके पास आते हैं और नॉन वैक्सीनेटेड कितने आते हैं। तो उन्होंने कहा कि नॉन वैक्सीनेटेड तो तकरीबन 80% होते हैं, हार्डली नॉन वैक्सीनेटेड जिनको वैक्सीन नहीं लगा। अच्छा। और वैक्सीनेटेड में जो है ना 15 to 20% आप कह सकते हैं वो वैक्सीनेटेड वालों को भी हो जाता है। तो क्या वजूहात हैं? जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास अमूमन रेशो है वो बड़ा कम है वैक्सीनेटेड होने वाले लोगों का, तो क्यों? क्या रूमर्स के ऊपर बिलीव ज़्यादा है या एक वैक्सीन को जो है इन्होंने कोई सीरियस ही नहीं लिया? यही है इसकी प्रोपेगेंडा उस तरीके से शायद हम नहीं कर पाए कि वैक्सीन लगाने के लिए। तो इसको लगवाना जो है ना ठीक है, एक स्टेप गवर्नमेंट ने ली थी, दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप कि भाई आपका सिम बंद हो जाएगा, ये तो एकदम से रश बढ़ गया और लोगों ने तो मजबूरन ये उठाना पड़ेगा। अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं तो हमें जो है ना मास्किंग की भी जो है ना इससे हम आज़ाद हो सकते हैं, हम सैनिटाइजेशन से भी आज़ाद हो सकते हैं और बहुत सारी सोशल डिस्टेंसिंग से भी हम आज़ाद हो सकते हैं। लेकिन एज अ प्रोफाइलेक्टिक, एज अ एहतियात हम इसको जो है ना फिर भी हम जारी रखेंगे, तो इट विल बी अ गुड पार्ट। तो मैं वो बताना चाह रहा था कि उस पर उन्होंने जो एक बड़ी अच्छी बात कही वैक्सीनेटेड लोगों के लिए, उन्होंने कहा कि जो वैक्सीनेटेड लोग इन्फेक्टेड होकर आए हमारे पास वो 2 से 3 दिन में रिकवर होकर घर चले गए। तो बहुत अच्छी बात है। जो दूसरे हुए उनको फिर बहुत से उसमें वेंट पे भी गए, बहुत से जो है ना तो ये तो मैसेज पे तमाम लोगों के लिए है ना कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं और वो इम्यूनिटी की वजह से ही इस तमाम सूरत हाल से सेव हो रहे हैं, कोविड से सेव हो रहे हैं। और जिस तरीके का हम डेल्टा वेरिएंट की बात करते हैं डॉक्टर महबूब हसन निज़ामी कि जिस तरीके से हम बात कर रहे होते हैं डेल्टा वेरिएंट और हम कोविड की बात कर रहे होते हैं, तो लोगों का अमूमन माइंड में एक ही फेज आता है कि कोविड और डेल्टा वेरिएंट सेम थिंग है। तो इसकी वजह से जो है ना बड़ा लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हुआ या मैं कहती हूँ अवेयरनेस की कमी आ रही है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट आपको बहुत तेज़ी से नुकसान पहुंचा रहा है एज़ कम्पेयर टू कोविड-19। तो उसके बारे में क्या कहेंगे?
دیکھیے اس پہ تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ ایک اویئرنیس سیشن رکھا جائے نیوز پیپر کے علاوہ ملٹی میڈیا یا آپ کا جیسے پلیٹ فارم ہے ٹیلی ویژن کا, تو ہم اس کے تحت کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح کام نہیں ہوگا. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی, کیونکہ موبائل سب یوز کر رہے ہیں, گورنمنٹ کو کوئی ایپ ایسی بنانی چاہیے, کوئی اویئرنیس کمپین ہونی چاہیے, اس پہ باقاعدہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں دنیا میں جو بھی کام کیا جاتا ہے, اگر فارمیسی کے لیے کام کر رہے ہیں اور 100 روپیز اس پہ لگ رہے ہیں تو پبلسٹی کے اوپر 200 روپیز تک کا ایک بجٹ بنایا جاتا ہے. ہمارے یہاں وہ بجٹنگ سسٹم نہیں ہے. عوام کو بالکل پتہ نہیں چل پاتا کہ ہم, انہیں یہ تو پتہ ہے ڈیٹا وائرس آ گیا, اب ہم نے کس طرح سیو کرنا ہے اپنی لائف کو, اور یہ ہے کیا لوگوں کو ابھی تک نہیں پتہ ہے. اگر آپ 100 لوگوں میں سے 50 کو بھی کہیں گے 50% کو نہیں پتہ ہے. اب ہمیں تو احتیاطی, اب دیکھیں نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں ملٹیپل. اب ہم بہت زیادہ جتنا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں اتنی ساری پرابلم کو فیس کرنے کا, اس کے بہت سارے ریزنس ہیں کہ گلوبلی چینج آ رہا ہے, انوائرمنٹل چینج آ رہا ہے نا. اب دیکھیے اب جس طرح موسمی تبدیلی پوری اس میں بھی دنیا یہی آ رہی ہے, سمٹمس انکلوڈ ہو رہے ہیں, نزلہ زکام کھانسی, یہی سارے بخار بھی ہو رہا ہے لوگوں کو. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ سانس بڑا رک رہا ہے, کیونکہ نارملی میں نے دیکھا ہے کہ جس طریقے کا انوائرمنٹ ہمارا چل رہا ہے اور آب و ہوا جس طریقے کی ہو رہی ہے اور جس طریقے کی گرمی اس وقت پڑ رہی ہے, ایسے میں سانس رکنے کا پرابلم بڑا میں دیکھ رہی ہوں. آئے روز کسی بھی بندے سے پوچھو تو کہتا ہے میرے نوزل میں سے سانس جو ہے نا وہ سیدھے اچھی طریقے سے پاس نہیں ہو رہا اور میرا جو ہے سانس رک رہا ہے, گھٹ رہا ہے اندر سے. تو یہ کنڈیشنز ایز کمپیئر ٹو ہم بات کریں اگر کووڈ کی, تو کووڈ کے اندر بھی یہی سارے سمٹمز ہیں. تو لوگ بڑے کشمکش کا شکار ہے کہ کہیں کووڈ تو نہیں ہو گیا, حالانکہ یہ انوائرمنٹل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, آپ کی نظامی فاؤنڈیشن ہے, نظامی فاؤنڈیشن کے حوالے سے کیا ورکنگ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ورکنگ ہو رہی ہے, اس حوالے سے بھی بتا دیں. اچھا, نظامی آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے ہم انوائرمنٹ پہ زیادہ کام کر رہے ہیں. ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن بھی ہمارا ایک ہاٹ ٹاپک ہے کہ ہیلتھ کے لیے ہم اویئرنیس سیشن کریں. اب جو نظامی آرگنائزیشن کر رہا ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کو رکھتے ہوئے کام کر رہا ہے, کیونکہ پوری دنیا میں پہلے ملینیم گول سے ہم اس پہ کام کر رہے تھے, لیکن UN کا جب ایجنڈا چینج ہوا کہ 2030 تک یہ جائے گا ہدف کہ سسٹینیبلٹی کی طرف آئیں, جو لیس پریویلیس انڈر ڈیولپ کنٹریز نہیں تھے وہاں, اس کے لیے یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول آیا. ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن سیکٹر میں جو ڈاکٹر صاحب کا کردار ہے, ڈاکٹر وسیم صاحب کا, وہ ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں, لائف سسٹین کر رہے ہیں بچیوں کی الٹرا ساؤنڈ کورسز کرا کے, تاکہ وہ اپنی ایک اچھی سی لائف گزار سکیں. جو نظامی کا پارٹ بھی ہیں اور وسیم صاحب کا ایک بہت بڑا ماشاءاللہ نام ہے. میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ زیادہ کام کر رہا ہوں کہ اپنی ہماری ایمبولینسز ہیں ہم لے جاتے ہیں کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں, اویئرنیس سیشن کرتے ہیں. کوئی بھی نئی بیماری ہے یا پرانی بیماری ہو, مینس کہ میں ایک میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ لوگوں کو چاہیے جو اپنے گلی کوچوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے, تھوڑے سے کچرا پڑا ہوتا ہے, ہم اسے صاف کریں. اگر ہم نہیں کرتے تو دیکھیں وہاں پہ مختلف جراثیم آتے ہیں, مچھر پیدا ہو جاتے ہیں, اس سے اسی ایریا کو جی بالکل اسی ایریا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہم لاکھوں روپے اپنی صحت پہ تو لگا دیتے ہیں, ہم بیمار ہوتے ہیں اور اسی سے صحت خراب ہو رہی اسی سے صحت, جو کچھ روپے کا اگر ہم چونا ڈال دیں, مٹی کا تیل ڈال دیں اس جگہ پہ, تو وہ چیزیں کلین ہو سکتی ہے. اس قوم کو اب اویئرنیس کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہے. اب ہم انہیں ٹیکنالوجی کی طرف نہ لے جائیں, بہت ٹیکنالوجی کی طرف لے گئے, اب انہیں تھوڑا سا ریورس آنا ہوگا اور حقیقت کو, ریالٹی کو, گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھنا ہوگا کہ ہم ہیلتھ کے بارے میں اپنے آپ کو بہت اچھے بوٹنگ تو کر لیتے ہیں, اگر ہم نہ لیکن ہم انٹرنلی اپنے آپ کو, ہاں جی بالکل, ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, مینٹلی پریپیئر ہوں کہ یار ہم نے اپنی ہیلتھ کس طرح بہتر رکھنی ہے. اب کام کرنا پڑے گا. ایریاز کے لوگوں کو چاہیے آپس میں گیدر کریں, ایک میٹنگ کریں, ایک چھوٹی سی کمیٹی بنائیں ایریا کی. ہم جتنی مختلف چیزیں اس میں خراب ہو رہی ہیں ایریا کی, آپ کو اس کو بہتر کرنا پڑے گا. اور یوتھ کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ انگیج کیجیے اپنے پلیٹ فارم سے اور مختلف سوسائٹیز میں یہ اویئرنیس دیں. اور یہ کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے, پوری دنیا میں دیکھیں ایک کام ہوتا ہے. ابھی جرمنی میں 115 لوگ جو سیلاب میں مر گئے, آپ یقین کیجئے ایسا لگا جیسے پاکستان کے 20,000 لوگ مر گئے ہوں. پوری دنیا گلوبلی وہاں پہ تبدیل ہو گئی. انہوں نے کہا اتنا بڑا ڈیزاسٹر کہ یار ایک ساتھ ایک جیسے فلڈ آیا اور سارے لوگ انہوں نے اب اس کے اوپر کام انوائرمنٹل, کیونکہ اتنا ٹیکنالوجی میں وہ آگے ہیں کہ انوائرمنٹ ریسرچ میں بہت زیادہ ہے, پوری دنیا میں ایک نام ہے ان کا برانڈ ہے. جی بالکل ایسی کہ آپ نے صحیح بات کہی ہے کہ گلوبلی اگر ہم دیکھیں تو بڑی ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان کو. اگر ہم دیکھیں تو کافی پیچھے, اور ہیلتھ سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کو ویسے بھی ہیلتھ سسٹم کے اوپر بڑی ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طریقے سے ہم ہیلتھ ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, ہیلتھ سسٹم کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, تو یہاں پر تو گورنمنٹ ہاسپٹلس کی اگر ہم بات کریں تو بہت ہی زیادہ پرسان حال ہے اس کا, جس کو ہم ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. ان کو اپ گریڈ ہونے کی بہت ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ نئی ٹیکنالوجی کو بھی دریافت کرنے کی بہت ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر وسیم, آپ سونولوجسٹ بھی ہیں, بینگ اے سونولوجسٹ ایسے کون سے پیشنٹس آپ کے پاس زیادہ پریفر ہوتے ہیں جو کہ ان تمام چیزوں سے گزر کے آ رہے ہوتے ہیں؟
देखिए अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड बात मैं करने से पहले एक बात और पब्लिक के नॉलेज में ले आऊँ कि अब जो कोविड है ना, तो ये जो है हमारे जहन में एक कंसेप्ट है कि अगर सांस का मसला है तभी कोविड है, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो इट मीन्स कोविड। लेकिन कोविड जो है ना अब प्रेजेंट कर रहा है वो ब्रेन इन्वॉल्वमेंट को भी हो रहा है, आइस के इन्वॉल्वमेंट को हो रहा है, लिवर के इन्वॉल्वमेंट को हो रहा है। मैंने जो है ना बहुत ही केस डायग्नोज किया मैंने कि वो लिवर के प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद फिर मैंने जब उनका कोविड टेस्ट कराया लिवर पॉजिटिव, तो लिवर को भी बोन्स को वो इफेक्ट कर रहा है। तो ये तो मतलब अब तो इसका वेरिएंट जो है ना वो एक स्पेसिफिक नहीं रहा कि सिर्फ लंग्स की हद तक। तो इसके लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है, तो हम कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? प्रिकॉशन हमें ये लेना चाहिए कि अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, अच्छी डाइट लें, खास करके फ्रेश फ्रूट्स लें, ठीक है, जो कि अमूमन हम लोग लेते नहीं है। वो कहते हैं ना फ्रेश डाइट के ऊपर हम ज़्यादा नहीं जाते, जंक फूड और इन तमाम चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जा रहे होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो उसमें ये बोलें, खास करके ड्राई फ्रूट्स जो है ना बोलें, और उसके अलावा विटामिन सी विद जिंक, ये जो है प्रोडक्ट अब बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव कि उसको जो है ना साशे में आता है कैल्सी टाइप, हाँ कैल्सी टाइप का, लेकिन उसमें जिंक होता है जो आपके बॉडी रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है और आप रेजिस्ट करते हैं कोविड को, वायरस को, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। देखिए कोविड वायरस जो है ना ये अब वो हुआ, लेकिन हमारी किताबों में मेडिकल के बुक्स में जो है ना 50 साल पहले भी कोविड का जिक्र था। ऐसा ही ये ऐसा नहीं है कि जो है ना ये, लेकिन बहरहाल अब चूंकि इस पे तब अवेयरनेस नहीं थी और जब अब वबा आ गई है तो अब हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि इस तरीके का वायरस भी है और आपको इस तरीके से तमाम SOPs को फॉलो करते हुए इस वायरस से लड़ना है। एक्चुअली देखिए ना हम फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, मैं बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि मेरे करीबी दोस्तों में से तकरीबन 15 दोस्त मेरे क्लास फेलोज हैं जो डॉक्टर्स हैं जो इस कोविड में पास आउट, ठीक है, जो सर्विसेज दे रहे हैं अल्लाह पे भरोसा करके और ईमान पक्का रखा हुआ कि जब मौत आएगी तभी इंसान जाएगा। नहीं बिल्कुल, तो आप लोगों को तो हम जितना मैंने कहा ना खराज तहसीन पेश करें उतना कम है, क्योंकि आप लोग ही हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और इस तरीके से स्टार्टिंग से आप लोगों ने पिकअप किया ना सिचुएशन को अंदर, बहुत ही ज़्यादा मैं कहती हूँ कि आप लोग का काम बेहतरीन तरीके से जो है ना सामने आया आवाम के, और आप लोग ही वो लोग हैं जो कि तमाम लोगों को लेकर चलते हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली, अब ज़रा हाँ सोनोलॉजिस्ट की तरफ आ जाते हैं कि किस तरीके से आप उसको सोनोलॉजिस्ट के हवाले से पहले मैं बता दूं कि मैं तकरीबन 32 इयर्स हो गया मुझे अल्ट्रासाउंड करते आई एम फिजिशियन एज वेल एज सोनोलॉजिस्ट। मैं फिजिशियन भी हूँ और सोनोलॉजिस्ट भी हूँ। चूँकि मैं सोनोलॉजिस्ट हूँ तो मैं अपनी फिजिशियन की प्रैक्टिस को महदूद कर दिया, दैट इज़ जो है ना लिवर किडनी इंटेस्टाइनल डिजीज। तो मैं जो है ना क्लिनिक बराए जिगर गुर्दा मैदा इसको मैनेज कर रहा हूँ और इसके पेशेंट्स बहुत हैं। तो बीइंग अ सोनोलॉजिस्ट जो है इस प्रॉब्लम के साथ जब पेशेंट आता है मेरे पास तो मैं फ़ौरन उसका स्कैन करता हूँ और हमें डायग्नोसिस जो है ना स्पॉट डायग्नोसिस हो जाती है और फिर उसका ट्रीटमेंट जो है ना ईजी हो जाता, आसान हो जाता है। ठीक है, ठीक। दूसरा जो है ना अल्ट्रासाउंड के हवाले से मैं बताऊँ कि पूरी दुनिया में, अब मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड वो फीमेल्स का होता है, ठीक है ना। अगर फर्ज कीजिए 1 लाख अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो 80,000 अल्ट्रासाउंड जो है वो फीमेल्स का है। और उन फीमेल्स में जो सबसे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड होता है दैट इज़ मोर देन 70%, दैट इज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में सबसे बड़ा रोल जो है वो जो है ना अल्ट्रासाउंड का है। और यहाँ पर एक मिसकंसेप्ट जो है उसको भी मैं आपके तवज्जुह से, इस चैनल के तवज्जुह से लोगों को क्लियर करना चाहूँ कि देखें ये जो है ना इट इज़ अ हार्मलेस थिंग। लोगों के जहन में भाई अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में करा लेंगे तो बच्चे को नुकसान पहुँचेगा और फना होगा, दमा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ अ साउंड वेव, इट इज़ अ प्रोपगेशन ऑफ द साउंड वेव। ये आवाज़ की लहरें हैं जिसके ज़रिए से हम जो है ना वो तस्वीर हम ले रहे हैं, इमेज हम ले रहे हैं, जबकि एक्सरे है तो इसके कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, शुआएं नहीं है इसके अंदर। तो इसीलिए एक छोटी सी बात मैं शेयर करूँ, हमारे एक इंटरनेशनल कांग्रेस था, उसमें एक डॉक्टर साहब आए थे सोनोलॉजिस्ट फ्रॉम इंडिया। तो उन्होंने जो है ना उनकी प्रेजेंटेशन इसी पे थी कि अल्ट्रासाउंड
صحت کے لیے مضر ہے یا نہیں ہے. تو انہیں پوری لیکچر دیا. لاسٹ میں جو انہوں نے کنکلوڈ کیا, اتنا پیارا کنکلوڈ کیا انہوں نے کہ لاسٹ انہوں نے ایک تصویر دکھائی, بڑا ایک ڈیسنٹ خوبصورت سا ایک جو نوجوان بچہ, اس کے بعد جو ہے نا اس سے کہا کہ ہی ٹاپڈ ان جو ہے نا ان دا یونیورسٹی اینڈ جو ہے نا ہی ہیز کمپلیٹڈ دا جو ہے نا گورنمنٹ سروسز وہ, اینڈ ہی ٹاپڈ ان دیٹ آلسو اینڈ ہی از مائی سن. اور یہ جب جو ہے پیٹ میں تھا تو پہلے دن سے لے کے ڈیلیوری تک میں ڈیلی اپنی وائف کا الٹرا ساؤنڈ کیا کرتا تھا, اور دیکھیں الحمدللہ یہ بچہ آپ کے سامنے ہے. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا. بیسیکلی اس کا یہ ہے کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں, آپ ایزیلی یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں بنا خوف کے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. ویکسین کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر رہے تھے. میں نے دیکھا کہ عموماً جو لوگ ویکسین لگوا بھی رہے ہیں اور جو لوگ ویکسین نہیں بھی لگوا رہے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ویکسین جو لگوا رہے ہیں ان کو بھی کووڈ ہو رہا ہے, جو ویکسین نہیں لگوا رہے ہیں ان کو بھی کووڈ ہو رہا ہے. تو لوگوں کے دماغ میں بڑی جو ہے نا کشمکش ہے کہ ہم ویکسین لگوائیں تو بھی ہم سیف نہیں ہیں, ویکسین نہ لگوائیں تب بھی سیف نہیں ہے, تو اس سے بہتر ہم نہ ہی لگواتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایسا کچھ نہیں ہے. ملٹیپلس بیماریوں والی جو میں نے کچھ دیر پہلے بھی آپ کو بات کہی تھی کہ کووڈ کبھی بھی آپ کو لگ سکتا ہے. آپ نے جس طرح ماسک سینیٹائزر کا استعمال کیا وہ تو ایک احتیاطی تدابیر ہے نا, کہ آپ احتیاط کر رہے ہیں اس میں. آپ نے ویکسین لگا لی ہے اور آپ کو کچھ دن کے بعد آتا ہے جی پازیٹیو آپ ہو گیا ہے, کووڈ آ گیا ہے آپ کو. اچھا اس بات میں آپ کی ایک چیز ایڈ کروں گی کہ جس طریقے سے ہمارے کہتے ہیں نا سوسائٹی کے اندر چل رہا ہے کہ جو لوگ ویکسین نہیں بھی لگوا رہے لیکن ان کا ویکسینیشن کارڈ بنا ہوا ہے, تو یہ والا بھی بڑا جو ہے نا ہمارے پاس چیزیں ہو رہی ہیں. اور جس طریقے ہم کس طریقے سے مان سکتے ہیں کہ ویکسینیشن کارڈ آپ کے پاس اور آپ نے ویکسین لگوا لی ہے, تو یہ شاید آپ لوگ کی نالج میں بھی آئی ہوگی. اور جس طریقے سے میڈیا نے اس ایشو کو ریز کیا تھا, تو یہ بہت کامنلی اب ہوتا جا رہا ہے کہ جو لوگ ویکسین نہیں لگوا رہے لیکن ان کے پاس ویکسینیشن کارڈ موجود ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ اس کا کوئی اتنا مجھے زیادہ علم نہیں ہے کیونکہ تو نادرا کا سارا معاملہ تھا جس پہ گورنمنٹ کے مختلف سینٹروں میں گورنمنٹ کی اپنی سپرویژن میں ہو رہی ہے. نہیں, ایک آپ کا آئیڈیا ہوگا, وہ اس آئیڈیا کے بلڈ اپ کر کے آپ کیا ایک میسج دینا چاہیں گے کہ جو لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں, جو لوگ یہ اپنی جان کے ساتھ بیسیکلی کھیل رہے ہیں. بالکل ایسا ہے, وہ اپنی جان سے کھیل رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو خود کر رہے ہیں وہ غلط تو ہوگا نا. دیکھیں دنیا میں ویکسین آتی ہے اسی لیے کہ آپ سیف رہیں, پہلے بھی آتی رہی ہیں, اب پھر آ رہی ہے, اب ہیپاٹائٹس کی ہے اور دوسری ویکسین کی ہے. آپ نہیں لگائیں گے تو اپنی جان سے کھیل رہے ہیں, اپنی پوری فیملی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. آپ کو کچھ ہوتا ہے تو پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بالکل یہی والی بات ہے کہ آپ کے لیے ویکسین بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ اگر سیف ہوں گے تو ہی آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی سیف ہوں گے. دوسرے لوگوں کو سیف کرنے کے لیے آپ ویکسین لگوائیں. اس طریقے کی چیزوں سے صرف آپ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, تو یہ تمام چیزوں کو اوائڈ کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر وسیم آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ پروگرام کے اندر آئے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاؤں گی, بریک سے واپس آؤں گی. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح.